रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया तुम्हें? यस सर, आ गया। एक मिनट। लास्ट टाइम बैलेंसिंग के लिए मैंने असाइनमेंट भी भेजा था, आप लोगों ने ट्राई किया था? बैलेंसिंग के लिए मैंने इक्वेशन दिए थे आप लोगों को। हाँ जी सर, थोड़े बहुत किए थे सर। अच्छा, सारे नहीं हुए? सर अभी तक तो नहीं हुए। ओके, किसी ने किया सारे? हरलीन, सारे अर्पिता, नहीं हुए सर, थोड़े से, मतलब पूरे नहीं करेंगे। ज्योतिर? सर मेरे से सर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ना जिनमें C2H4O और C2H4O2, मतलब ऐसे वालों की ना ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में और उसको बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, वही तो मैं जानना चाह रहा था ना, किसी ने किया हो, कोई दिक्कत हो तो पता तो लगे। सौम्या, सौम्या, यस बेटा, आपने किया था? सर मैंने अभी ये 18 और 19 ही करा है। अच्छा, देखो जो मैंने आपको दिया था जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, एक में इक्वेशन मुझे याद है। अच्छा अर्पिता का, ठीक है बेटा, कर लेना। अब किसी कोई प्रॉब्लम डाउट नहीं हुआ? चलो ज्योतिर्मय को हुआ है तो मैं बता देता हूँ, हो सकता है कुछ और लोगों को और भी हो। जैसे एक इक्वेशन जो मैंने दिया था आपको, MnO4 पर मैग्नेटाइन, क्योंकि ज्यादातर आपको आयनिक फॉर्म में मिलेंगे, और ये था आपका C2H2O4। यहां पर था आपका Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। यहां पर जो दिक्कत हो रही है कार्बन की, एल्जेब्रिक मेथड से ही करना है आपको। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एल्जेब्रिक मेथड से ही करना है। कार्बन का यहाँ पर X मान लो, हाइड्रोजन जो है ये आपको मालूम, ये +1, ये -2, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? 2x 2x प्लस -2 -8 इक्वल टू 0 लेंगे, यानी 2x - 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आएगा? 6/2 यानी +3। तो कार्बन यहाँ +3 हो गया। राइट हैंड साइड में देखो, ये आपका -2 है, इसको x मान लो, तो x -4 यानी यहाँ +4 आएगा। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर कार्बन का चेंज हो रहा है, 3 से 4 इंक्रीज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन में जा रहा है। Mn का यहाँ पर निकालोगे ये +7 आएगा, तो ये 7 से 2 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये रिडक्शन में जा रहा है। अब हो जाएगा बेटा? आ गया समझ में? यस सर। एक और इक्वेशन था, उसका भी मैं आइडिया दे देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये भी था MnO4 माइनस प्लस C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। ये आपका दे रहा है Mn2 प्लस CH3COOH। इसको बैलेंस करने के लिए ये मे भी यहां पर आपको दिक्कत हो, यहां पर ना हो। यहां पर आपको करना क्या है कि पहले इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये आपके कंडेंस फॉर्म में कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको नहीं सीधे C2H2O4, इसको भी इसी फॉर्मेट पे पहले लाओ, C2H6O। हाँ, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। Mn2 पॉजिटिव प्लस C2H4O2। अब यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट एल्जेब्रिक मेथड से ही निकालो। ओके सर, अब तो हो जाएगा। और कोई डाउट उनसे रिगार्डिंग? सर मेरे को सर ये एक चीज और पूछनी थी कि सर आपने रूल में बताया था एसिडिक और बेसिक मीडियम वाले में कि तो सर मतलब बेसिक मीडियम वाले मेरे को आ रहा था, उसमें आपने एक तरफ वाटर ऐड करवाया था और फिर दूसरी तरफ OH माइनस, मतलब ऐसे करके, तो सर हम सीधे सीधे OH माइनस ऐड नहीं कर सकते? लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए फिर H+ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। ओनली OH दोगे, आप देख लो अगर वैसे कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं एक सेट रूल बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें तुक्का पे चल जाती है, कई बार कुछ जगह तुक्का पे नहीं चल पाती है। तो अगर चल जा रहा है,
आप चेक कर लो, मैं नहीं कर रहा हूं, आप चेक कर लो कि सिर्फ OH माइनस से अगर मेरा काम चल जाता है तो ठीक है, OH माइनस करो, लेकिन मेरे हिसाब से OH माइनस की बैलेंसिंग में दिक्कत होगी, कहीं H प्लस भी चाहिए। यस सर। सर मेरे कहने का मतलब सर वही था कि जैसे ओएस तो हमने एक साइड पे ऐड कर दिया, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड पे नंबर ऑफ वाटर ऐड कर दें तो उससे काम नहीं चलेगा। तो वही तो मैं भी कर रहा था, वही तो कर रहा था। ये देखो एसिडिक और सर बेसिक मेरे को किसके लिए कंफ्यूजन यूज हो हो गई रहा है? थी। हाइड्रोजन के लिए तो बस है कि अगर एसिडिक मीडियम है तो उसमें सिर्फ H प्लस आयन ऐड करना है, लेकिन अगर बेसिक मीडियम है तो आपको यहाँ पर दो साइड लेने, एक डेफिशिएंट साइड और दूसरा अपोजिट, वो लेफ्ट या राइट। तो डेफिशिएंट साइड में जितने हाइड्रोजन लेस है उतने वाटर डालने और अपोजिट साइड में उतने OH माइनस डालने। यही तो मैं भी कर रहा था, क्योंकि आप बोल रहे हो ओनली OH माइनस, तो इसके लिए मैंने बोला कि ओनली OH माइनस नहीं चलेगा, इसीलिए यहाँ पर दो टर्म दिया हुआ है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ डेफिशिएंट साइड में H प्लस ऐड करने, जितने हाइड्रोजन कम है उतने H प्लस आए। बट यहाँ पर क्या है, अगर आपका सपोज करो कि N हाइड्रोजन आइटम लेस है तो N H प्लस आयन ऐड होंगे डेफिशिएंट साइड में। यहाँ पर डेफिशिएंट साइड में N वाटर मॉलिक्यूल और अपोजिट साइड में N हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, और ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, बाकी के केस में कोई नहीं है। और किसी का कोई डाउट पॉइंट हो जो हमने हाफ इक्वेशन मेथड से बैलेंसिंग की है उसके रिगार्डिंग? जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने बताया कि अगर इस तरह का कंपाउंड हो तो पहले उसको कंडेंस फॉर्म में लिख लो, इसके बाद आप बैलेंसिंग करो। यस कार्तिक, और कोई डाउट है? नो सर। तो चलो हम सेकंड मेथड अब कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड से आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हमें बैलेंस करना है। सेकंड मेथड जो है वो आपका थोड़ा शॉर्टकट है। मतलब फर्स्ट मेथड में क्या होता है कि आप पहले इक्वेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करते हो, फिर दोनों पार्ट को अलग अलग बैलेंस करते हो, फिर लास्ट में लाकर ऐड करते हो, तो थोड़ा ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। हालांकि ये थोड़ा आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बिना स्प्लिट किए ही बैलेंस किया जाता है। अब बैलेंस कैसे किया जाता है ये हम रूल देखेंगे, पहले हम रूल से समझे इसको कि रूल क्या है। तो हम सेकेंड मेथड में स्टार्ट कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सो ये बैलेंसिंग का सेकंड आपका मेथड हो गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग रूल है, रूल वही है, बट यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं करने की जरूरत है। मतलब पहला काम तो इसमें भी वही होगा कि असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एंड एवरी एटम, each and every atom on both side। पर इसमें एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनको छोड़ देना। बट एक केस में ऑक्सीजन भी असाइन होगा अगर पेरोक्साइड है, अगर पेरोक्साइड होगा तो उस केस में ऑक्सीजन भी असाइन होगा। हाइड्रोजन कभी जरूरत नहीं है असाइन करने की। उसका एक रीजन मैंने बताया था, क्योंकि असाइन करने का पर्पस ये होता है कि हमें पता करना होता है कि किसका चेंज हो रहा है। तो नॉर्मली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट टू राइट में चेंज नहीं होते, इसलिए इनको असाइन हम करते ही नहीं है। अब इसके बेसिस पर आप ऑब्जर्व करोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आप ऑब्जर्व करोगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये चेंज दो तरह से होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इसका मतलब हमें ऑब्जर्व करना है इंक्रीज किसका हुआ, डिक्रीज किसका हुआ। यानी आपको ऑब्जर्व करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई करना है इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखो चेंज में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन, बट यहां हम ऑक्सीडेशन नहीं लिखेंगे, उसको हम इंक्रीज टर्म ही लेंगे। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखो ये जो इंक्रीज और डिक्रीज आप ऑब्जर्व करोगे ये पर एटम होगा,
ये आपका पर एटम होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो बेसिकली चार्ज होता है पर एटम। जैसे अभी आपने देखा कि जब आप Cr2O7 2 नेगेटिव यहां पर जब आप निकालते हो तो पहले आप इसको X मानते हो, तो X एक क्रोमियम का होता है, दो का नहीं। तभी तो आप कैलकुलेशन जब करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट का तो इसको मल्टीप्लाई करते हो 2x। यहां पर ऑक्सीजन आप -2 लेते हो, ये -2 एक ऑक्सीजन का है। 7 का फिर आप निकालते हो टोटल करके, तो 7 2 जा -14 इक्वल टू -2। तो यहां से आपका x आता है +6। तो ये एक क्रोमियम के लिए हुआ, और यहां पर क्रोमियम कितने हैं? 2। तो आप मान लो कि लेफ्ट में आपका डाइक्रोमेट आयन है और राइट में आपका क्रोमियम आयन आ रहा है। इस तरह से आप पहला काम ये भी करोगे कि पहले नंबर ऑफ एटम बैलेंस कर लोगे, जो हाफ इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप होता था कि अगर लेफ्ट में Cr2 है और यहां पर 1 है तो इसको 2 बना दो। अब जो ये आपने ऑब्जर्व किया कि ये +6 है लेफ्ट में और राइट में +3 है, ये पर एटम है। तो ये जो आपने इंक्रीज निकाला 6 से 3 हुआ, यानी इंक्रीज कितने का हुआ? 6 से अगर 3 जा रहे हो, सॉरी डिक्रीज, सॉरी बेटा इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ ये। तो ये डिक्रीज कितने का हुआ? 3 यूनिट का, 3 यूनिट का। और इसके आगे आप लिख दोगे पर एटम। ये जो डिक्रीज हुआ 3 का वो पर एटम है, क्योंकि एक क्रोमियम के लिए हुआ ये डिक्रीज। ठीक है बेटा, ये मैंने एग्जांपल दिया कि जो आप ऑब्जर्व करोगे एक चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज और डिक्रीज, वो पर एटम होगा। अब इससे आप टोटल इंक्रीज और डिक्रीज निकालोगे, क्योंकि रिएक्शन में आपके 2 क्रोमियम इन्वॉल्व है, एक नहीं है। तो यहां से अब जो हमें कैलकुलेट करना होगा, यहीं से एक्चुअल आपका स्टेप स्टार्ट होता है कि यहां से आप कैलकुलेट करो या फाइंड करो आयुष ने अभी ज्वाइन किया है शायद। यस बेटा आयुष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बट लेट क्यों हो गया बेटा? सर वो एक्चुअली जाम लगा हुआ था, अच्छा, जिस रूट से मैं मैंने आता भी, हूँ वहाँ पर। हाँ आज तो उधर थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, यस सर। और उस एरिया में भी शायद अभी नेट की भी कई जगह प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आज हो सकता है कि नाइट में कुछ करेंगे। यस सर, हाँ वहाँ पर इसलिए वहाँ पर ब्लॉकेज कर रखा था रोड का, इसलिए वहाँ पर फिर ज़्यादा हाँ, टाइम लग गया आने में। नहीं वो तो मैं जान रहा हूँ कि अभी हुआ है दिक्कत आज। एक्चुअली आज भर क्या है, कल से शायद नॉर्मल हो जाए सब चीज। चलो रिकॉर्डिंग ऑन थी, पर एक बार फिर मैं आपको से कर रहे हैं। पहला स्टेप वही था कि असाइन करो ऑक्सीडेशन नंबर ईच एंड एवरी एटम, बोथ साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। उसके बेस पर इंक्रीज और डिक्रीज मार्क करो, जो कि पर एटम हुआ। अब ये एक्चुअल स्टेप यहां से स्टार्ट हो रहा है कि अब आपको जो इंक्रीज डिक्रीज आपने पर एटम निकाला, अब उससे आप कैलकुलेट करो टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज, टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों। ये कैसे हम निकालेंगे? मान लो टोटल इंक्रीज हमें निकालना है, तो आपने जो निकाला इंक्रीज पर एटम, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इनटू नंबर ऑफ एटम से। उसी तरह से टोटल डिक्रीज आप निकालो, दैट इज डिक्रीज पर एटम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे ऊपर वाले केस में देखो, आपका क्रोमेट का मैं दिखा रहा हूं कि अगर मैं इसको एग्जांपल लेता हूं, तो जो आपका डिक्रीज हो रहा है 3 पर एटम का, तो यहां पर टोटल डिक्रीज क्या होगा? 3 इंटू, यहां पर 2 क्रोमियम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। क्लियर है बेटा? ये स्टेप क्लियर हुआ? यस सर। अर्पिता, प्रज्ञा, हरलीन, यस बेटा। कार्तिक, क्लियर है बेटा ये स्टेप? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा। तो इस तरह से आप टोटल इंक्रीज और डिक्रीज पहले निकाल लोगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको बैलेंस करना है टोटल इंक्रीज, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अब यहां पर इनको इक्वल बनाओगे, यानी
मेक इक्वल या इक्वेटिंग, इक्वेटिंग टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज, टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल बनाएंगे हम? बाय मल्टीप्लाइंग, बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल कोएफिशिएंट। हाँ, मल्टीप्लाइंग विथ सुटेबल नंबर या कोएफिशिएंट। इसमें आपको करना क्या है कि आपको दोनों पार्ट में एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो एक पार्ट में अगर 2 का इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज 3 का है, तो यहां पर क्या करोगे, 2 और 3 का एलसीएम पहले निकालो 6, तो 2 वाले को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज आपके बैलेंस हो जाएंगे। अब जब ये बैलेंस हो जाएंगे, अब यहां पर आपको बैलेंस करना है, क्योंकि एलिमेंट के एटम हम स्टार्टिंग में ही बैलेंस कर लेते हैं। अब यहां पर आप करोगे बैलेंस ऑक्सीजन, यहां पर कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग सेम उसी पैटर्न से, दोनों साइड में ऑक्सीजन एटम काउंट करो, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर ऐड करो वाटर। वो रूल आपका वही रहेगा जो वहां पर हमने यूज किया है, बाय एडिंग इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। H2O मॉलिक्यूल्स आपको ऐड करना है ऑन डेफिशिएंट साइड। ठीक है, इसके बाद बैलेंस करना है आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे? इसमें आपको मीडियम ध्यान रखना है कि अगर एसिडिक मीडियम है तो आपको इक्वल नंबर ऑफ H+ आयन ऐड करने ऑन डेफिशिएंट साइड। इसको मैं N से डिनोट कर रहा हूं कि जितने हाइड्रोजन कम है उतने H+ आयन आपको डेफिशिएंट साइड में ऐड करने। और अगर बेसिक मीडियम है तो आपको डेफिशिएंट साइड में इक्वल नंबर ऑफ वाटर ऑन डेफिशिएंट साइड एंड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑन अपोजिट साइड। ये रूल सेम वही रहेगा। ठीक है, आपका हो गया बैलेंसिंग। लास्ट स्टेप यही होता है कि रिमूव डुप्लीकेसी। अगर जैसे वाटर दोनों साइड आ रहे हैं, H+ दोनों साइड आ रहे हैं, OH- दोनों साइड आ रहे हैं, तो उसको एक साइड करो सब्ट्रैक्ट करके। तो रिमूव डुप्लीकेसी इफ एनी, अगर प्रेजेंट है तो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। तो बस हो गया बैलेंसिंग। अब यहां पर देखो यही शॉर्टकट है कि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम इक्वेशन में हो गया। आ गया बेटा समझ में? तो एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जो लास्ट टाइम हमने बैलेंस किया था, मैं उसी इक्वेशन को ले रहा हूं जो हमने हाफ इक्वेशन से किया था, अब उसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे। तो मैं वही ले रहा हूं आपको, एक इक्वेशन जो मैंने लास्ट टाइम किया था, Cr2O7 का ही मैं ले लेता हूं। Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस H+ का मतलब यहां पर एसिडिक मीडियम है, इट गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ये इक्वेशन पहले हमने हाफ इक्वेशन मेथड से किया था, अब इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे। पहला काम है असाइन करना ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम के यहां पर असाइन करो, लेकिन कैलकुलेशन जरूर आप दिखाओगे यहीं पर। ये यहां पर +6 है, मोनोएटॉमिक आयन है तो जो चार्ज है इसका वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। अब यहां पर भी मोनोएटॉमिक आयन है तो जो चार्ज है वही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अब यहां पर देखो क्रोमियम का चेंज हो रहा है 6 से 3 और ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आप लिखो डिक्रीज 3 पर एटम। और यहां पर देखो आयरन 2 से 3 में जा रहा है, सो इसको आप लिखो इंक्रीज 1 पर एटम। H+ काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ मीडियम डिनोट कर रहा है। अब यहां पर ये भी देखो कि क्रोमियम, अब एलिमेंट के एटम बैलेंस कर लो ये फंक्शन करने के बाद। क्रोमियम यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। आयरन दोनों जगह 1 है, इट्स ओके बैलेंस। अब आप क्या करो, अब यहां से पहले निकाल टोटल इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज पर एटम 1 है, नंबर ऑफ एटम भी 1 ही है आयरन के दोनों जगह,
तो ये आपका 1 आएगा। और टोटल डिक्रीज आपका हुआ, डिक्रीज पर एटम 3, नंबर ऑफ एटम यहां पर 2 आ रहे हैं, ये आपका 6 हो गया। अब इंक्रीज डिक्रीज कैसे बैलेंस करोगे? 1 को 6 बनाएंगे, इनटू मल्टीप्लाई करके 6, तो सिर्फ इंक्रीज वाला पार्ट ये है आपका, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन आप फिर से रीरिटेन करो विदाउट मेंशनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। Cr2O7 2 माइनस, सिर्फ इंक्रीज वाले पार्ट में नहीं, यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव, H प्लस को छोड़ दो क्योंकि मीडियम है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव। ये देखो हमने इंक्रीज डिक्रीज बैलेंस कर लिया। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहां पर 7 ऑक्सीजन लेफ्ट में, यहां पर एक भी नहीं है, तो प्लस 7H2O। डेफिशिएंट साइड में इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। हाइड्रोजन, लेफ्ट में हाइड्रोजन 0 है, राइट में देखो आपका एक ही जगह हाइड्रोजन आ रहा है, 7 2 जा 14, 14H प्लस, डेफिशिएंट साइड। 6 नहीं होने चाहिए थे, 7H2। नहीं बेटा, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है ना, आप पहले ये देखो, ओके लेफ्ट में ऑक्सीजन 7 है, राइट में एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जितने ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उतने ही वाटर ऐड करने। यस। अब देखो इधर 14 हाइड्रोजन, इधर एक भी नहीं, तो 14H प्लस, बस रूल को फॉलो कर लेना है, 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये बैलेंस हो गया, जो वहां पर हमने इतना लंबा चौड़ा स्टेप किया। अब ये देखो, यही मैंने बोला था कि ये शॉर्टकट होगा, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर डुप्लीकेसी कोई नहीं है क्योंकि एक ही साइड में H प्लस या वाटर है, तो ये बैलेंस हो गया आपका। यस बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। एक बेसिक मीडियम का लें इक्वेशन। तो शॉर्टकट देखो इसमें यही है कि अब इसमें तुरंत बैलेंस हो जाता है, अलग अलग स्प्लिट नहीं करने की जरूरत है, लेकिन आपको स्टेप क्लियर होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जगह पर डिक्रीज इंक्रीज का टर्म लो, और उससे टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। पर इसके इस स्टेप के पहले आपको नंबर ऑफ एटम एलिमेंट के बैलेंस कर लेने, उसके बाद ये स्टेप है, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग है। उसके लिए रूल वही है जो पीछे हमने किया हुआ है। ये मैंने एसिडिक मीडियम का लिया। अब मैं एक बेसिक मीडियम का एक एग्जांपल ले रहा हूं। बेसिक मीडियम में Cl2O7 plus H2O2 gives ClO2 minus plus O2। और ये ध्यान रखना कि ये बेसिक मीडियम ले रहा हूं मैं, यहां पर लिखा हुआ भी रहेगा, ये बेसिक मीडियम में। अब यहां पर देखो, पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना, तो पहले तो हम क्लोरीन का निकालेंगे, इसको x मान लो, तो 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। इट मीन्स कि x इक्वल टू आएगा +7, तो क्लोरीन यहां पर +7 में, यहां पर निकालो x माइनस 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू हो जाएगा आपका +3, तो ये +3 में। यहां पर देखो, आपको पता है कि जब पेरोक्साइड आता है तो ऑक्सीजन -1 लेते हैं, और यहां पर ऑक्सीजन एलिमेंटरी स्टेट में है 0 में। अब यहां से इंक्रीज डिक्रीज मार्क करो, क्लोरीन यहां 7 से 3 ये डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज कितने का हो रहा है? 7 से 3 यानी 4 का, 4 यूनिट का पर एटम। ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा है, यानी ये इंक्रीज हो रहा है, और ये कितना हो रहा है? 1 पर एटम।
अब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम बैलेंस करो, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 बना दो। O2 है, यहाँ पर O2 बैलेंस है, इट्स ओके। अब आप क्या करोगे, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज निकालोगे। तो टोटल इंक्रीज मैं पहले निकाल रहा हूँ। इंक्रीज पर एटम 1 है, नंबर ऑफ एटम कितने हो रहे हैं, ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 1 मत लेना, तो इंटू 2 दैट मीन्स 2 आ रहा है। टोटल डिक्रीज, टोटल डिक्रीज, डिक्रीज पर एटम 4 है और नंबर ऑफ एटम यहाँ पर कितने ले रहे हैं, 2, तो ये कितना आ रहा है 8, तो 1 2 और 1 8। अब इसको इक्वेट करना है, तो इक्वेट कैसे होगा, 2 को 8 बनाया जा सकता है, यानी 2 में मल्टीप्लाई कर दो 4 से। इंक्रीज वाला पार्ट कौन सा है, ये, तो ये दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। इंक्रीज वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4 से, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ इस पार्ट को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज वाले पार्ट में कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 8 है। तो यहां से फिर से रीरिटर्न किया इक्वेशन को मैंने, क्योंकि सिर्फ स्टेप समझ लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है इसमें। H2O2 यहाँ पर दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4H2O2 गिव्स 2ClO2 -1 प्लस 4O2। ये पहला काम हमारा क्लियर हो गया। अब जो वही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और कभी भी नहीं कि पहले हाइड्रोजन कर लो फिर ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस होता है फिर हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस आपको ऑलवेज फॉलो करनी है, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो या हाफ इक्वेशन मेथड हो। तो पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन लेफ्ट में देखो कितने हैं टोटल, 7 ऑक्सीजन यहां पर, और ये 4 2 जा 8, यानी 7 + 8 15 ऑक्सीजन है लेफ्ट में। और राइट में कितने हो रहे हैं, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8, ये 2 2 जा 4 और ये 4 2 जा 8, यानी 12 है। अब एक तरफ 15 है, 12 है, डेफिशिएंसी कहां पर है, राइट में, और कितने की डेफिशिएंसी है, 3 की। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे किधर, राइट हैंड साइड में। तो आप इक्वेशन रीराइट करो, Cl2O7 प्लस 4H2O2 गिव्स 2ClO2 माइनस प्लस 4O2 प्लस 3H2O। क्लियर है बेटा, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हो गई। अब आ जाओ हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करें। हाइड्रोजन हमारे लेफ्ट में कितना है, 4 2 जा 8, और इधर कितना है, 3 2 जा 6, यानी इधर अगेन राइट में आपके 2 हाइड्रोजन लेस है। अब ये ध्यान रखना है कि ये बेसिक मीडियम है, तो डेफिशिएंट साइड राइट है आपका, तो डेफिशिएंट साइड पे उतने वाटर डालने और अपोजिट में उतने ही हाइड्रोक्सिल आयन। तो मतलब ये हो जाएगा Cl2O7 प्लस 4H2O2, यहां मैं थोड़ा गैप छोड़ दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, 2ClO2 माइनस प्लस 4O2 प्लस 3H2O, यहां पर हमें 2H2O ऐड करने, और यहां पर 2OH माइनस। अब यहां पर देखो आपके ये दोनों वाटर है, तो ऐड कर दूं, तो Cl2O7 प्लस 4H2O2 प्लस 2OH माइनस gives 2ClO2 minus plus 4O2 plus 5H2O। कोई डुप्लीकेशन है टर्म की, ये आपका बैलेंस हो गया। यस बेटा, ये बैलेंस हो गया। यस बेटा, समझ में आया है कि नहीं आया, आ गया सर। किसी कोई डाउट हो, गर्ल्स अर्पिता, प्रज्ञा, हरलीन, आयुष? सर अभी तो नहीं है डाउट सर। सर यहाँ मतलब पे जो क्लियर रूल, है। ज्योतिर क्लियर है बेटा? यस सर। तो देखो जो मैंने आपको इक्वेशन भेजे है ना, आप उन्हीं इक्वेशन को अभी आपने पहले आप उसको बैलेंस करो हाफ इक्वेशन मेथड से, और फिर उसी के बाद उसी इक्वेशन को फिर आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो। मतलब हर इक्वेशन को 2 बार बैलेंस करो।
एक बार हाफ इक्वेशन और दूसरी बार ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। उतने इक्वेशन जो मैंने आपको मार्क करके भेजे हैं कि ये मार्क किए हुए करने हैं, अगर उतने आप कर लेते हो और प्लस एनसीईआरटी का जो 2 क्वेश्चन मैंने बोला है, इसके बाद आपको कोई बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होगी। इतने में प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर हो जाएगी और ऑलमोस्ट इसी में से आएंगे आपको। बैलेंस करने का रूल ही क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन तो कोई भी आपको दे दे, रूल अगर आपको पता है, एक प्रॉपर प्रैक्टिस किया हुआ आपने, तो आसानी से कर लोगे। हाँ, ये ध्यान रखना है कि इसमें अगर एक स्टेप में भी मिसिंग होती है या कुछ एरर होता है, कुछ गलतियां होती है, तो पूरी बैलेंसिंग आपकी गलत हो जाएगी। और इस केस में मार्किंग जो होती है वो एंड रिजल्ट पर देते हैं वो, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो पूरा आपको 0 कर देंगे एग्जाम में। तो मतलब या तो इसमें फुल मार्क्स मिलते हैं या 0 मार्क्स मिलते हैं, इसमें कोई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है, मतलब जो फॉलो होता है। तो ये ध्यान रखना। और कुछ नहीं है, रूल को केवल प्रॉपर वे में फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे करते क्या, मिस्टेक क्या हो जाती है कि वो सोचते हैं कि पहले हाइड्रोजन कर दो फिर ऑक्सीजन करेंगे। ऐसा करने में आप गड़बड़ कर जाओगे। तो जो रूल है कि आपको पहले ऑक्सीजन करना है फिर हाइड्रोजन करना है, तो उसी सीक्वेंस को फॉलो करो आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बैलेंसिंग था ये। अब सिर्फ एक हमें देखना है टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, और उसके अंदर होता है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो ये फिनिश है आपका चैप्टर, क्योंकि अब कोई टॉपिक इसमें नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं ब्रेक कर रहा हूं, इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं फिर